साल 2008 सामने आता है एक बहुत बड़ा स्कैम जिसने सबको हैरान कर दिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने भारत की शेयर मार्केट को हिला कर रख दिया। वो था केतन परेख, मुंबई का बॉम्बे बुल, जिसने अपनी चतुराई से लाखों इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट तोड़ा। ये कहानी है एम्बिशन, फ्रॉड और उन सब की जो आज भी दलाल रोड पर घूमती है। केतन परेख कोई आम ब्रोकर नहीं था, एक चार्टेड अकाउंट जिसका जन्म बिजनेस फैमिली में हुआ। उनके दादाजी ने एनएच सिक्योरिटीज स्टार्ट की थी, जहां केतन ने अपने कैरियर की शुरुआत की। नंबर्स उनके लिए गेम थे। 1980 के दशक में उन्होंने आईटीसी स्टॉक की ट्रेडिंग में मास्टरी की और आईटीसी बुल के नाम से जाने गए। केतन की असली एजुकेशन हर्षद मेहता से मिली। 1992 के स्टॉक मार्केट स्कैम के बिग बुल हर्षद मेहता की फिर्म ग्रोमर इन्वेस्टमेंट में केतन ने मार्केट मैनिपुलेशन की आर्ट सीखी। स्टॉक की प्राइस बढ़ाने, सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाना और रूल्स तोड़ने का स्किल। जब जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने हर्षद के स्कैम के एक्सपोजर किया, मार्केट क्रैश हो गया और हर्षद जेल गए, लेकिन केतन चुपके से बच गए। अब ऑलरेडी थे हर्षद के तरीकों को और बड़े स्केल पर ट्राई करने के लिए। 1999 का टाइम था, दुनिया में .com बुक का क्रेज था। भारत में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और इंटरटेनमेंट सेक्टर बूम पर था। केतन ने अपॉर्चुनिटी को सपोर्ट किया। उन्होंने स्मॉल कैप कंपनी के शेयर्स को चूज किया जिसका मार्केट कैप लो था। इन्हें उन्होंने K10 स्टॉक्स का नाम दिया। GTL, HFCL, पेंटा मीडिया ग्राफिक्स और अदर्स। उनका मेथड था पंप एंड डंप। वो हैवी वॉल्यूम में ये स्टॉक्स बाई करते जिससे प्राइस स्काई रॉकेट करते। पेंटा मीडिया ग्राफिक्स 175 रुपीज से 27,000 तक गया। ग्लोबल टेली सिस्टम 185 से 3100 चला। इन्वेस्टर मेस्मराइज हो गए। केतन को दलाल स्ट्रीट का मैजिशियन बोला जाने लगा, लेकिन ये मैजिक एक्चुअली मैनिपुलेशन था। केतन ने सर्कुलर ट्रेडिंग का यूज किया। उनकी ब्रोकर्स टीम आपस में स्टॉक बाई सेल करके ट्रेडिंग वॉल्यूम का इल्यूजन क्रिएट करती। इससे बिग बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स ट्रैप हो गए। केतन कंपनी प्रमोटर से भी मिले और उन्हें शेयर्स की प्राइस बढ़ाने के लिए कन्विंस किया। मीडिया में अपने K10 स्टॉक्स की प्राइस छपवाकर और रिटेल इन्वेस्टर्स को लुभाते। इस सब के लिए ह्यूज पैसा चाहिए था। केतन ने बैंक के वीकनेस का फायदा उठाया। माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, MMCB और ग्लोबल ट्रस्ट बैंक GTB में उनकी डीप रीच थी। MMCB ने उन्हें 800 करोड़ दिए, GBT ने 100 करोड़। ये लोन्स नॉर्मल नहीं थे। केतन ने अपने K10 स्टॉक्स को इन्फ्लेट करके पे ऑर्डर्स के फॉर्म में कोलेटरल रखा। बैंक्स उनके स्टेटस से इम्प्रेस साइलेंट रहे। ये पैसा मार्केट में गया, स्टॉक्स की प्राइस और बढ़ी। केतन ने कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज यूज किया, जहां रूल्स लूज थे। 2000 तक उनके K10 स्टॉक्स 200% एनुअल रिटर्न दे रहे थे। केतन अनस्टॉपेबल लग रहे थे, लेकिन मार्च 2001 में सब चेंज हो गया। यूनियन बजट के बाद सेंसेक्स 176 पॉइंट गिरा। एक बियर कार्टेल
केतन के रिवल ब्रोकर्स के ग्रुप उनके केटन स्टॉक्स सेल करने लगे, प्राइस ओबेल करने लगे। केतन पैनिक में अपने शेयर्स स्टॉक 5 PM से मिडनाइट तक कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में सेल कर दिए। रिजल्ट्स आया मार्केट क्रैश, इन्वेस्टर के बिलियंस लॉस्ट, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी, रिटेल इन्वेस्टर सब डिवेस्टेड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। केतन के पे ऑर्डर्स फेक निकले, एमएमसीबी बैंक करप्ट हो गया, जीटीबी ओबेल कर गया। 30 मार्च 2001 को केतन अरेस्ट हो गए। सीबीआई ने उन पर बैंक ऑफ इंडिया को 137 करोड़ और एमएमसीबी को 1030 करोड़ चीट करने का केस फाइल किया। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने स्कैम के साइज 30,000 करोड़ से 40,000 करोड़ एस्टिमेट किए। 2008 में केतन गिल्टी पाए गए मार्केट मैनिपुलेशन का। उन्हें 14 साल के लिए ट्रेडिंग से बैन किया और 1992 एक ट्रांजैक्शन के लिए 1 ईयर की सेंटेंस दी। इन्वेस्टर्स की लाइफ सेविंग्स चले गए, बैंक्स कोलैप्स और मार्केट ट्रस्ट टूट गए। लगता था केतन डिसअपेयर हो जाएंगे, लेकिन 2025 में वो फिर हेडलाइंस में थे। सेबी ने नया स्कैम कैच किया। फ्रंट रनिंग केतन ने एक यूएस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की नॉन पब्लिक इन्फो यूज करके 65.77 करोड़ की ट्रेडिंग की। सिंगापुर ट्रेडर रोहित सालगोनकर ने उन्हें बिग क्लाइंट ट्रेडर्स का इन्फो दिया। केतन ने व्हाट्सएप और कॉल्स के थ्रू इंक्लूडिंग वाइफ ममता के फोन डील किए। सेबी ने व्हाट्सएप चैट्स, कॉल रिकॉर्ड और मनी ट्रायल इन्वेस्टिगेट की। हैप्पी बर्थडे जैक लेटेस्ट केतन का कोड नेम। 2 जनवरी 2025 को सेबी ने केतन और 21 अदर्स को मार्केट से बैन कर दिया। उनकी इलीगल अर्निंग साइज की। केतन प्रे की स्टोरी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, एक ग्रिड वीक मॉनिटरिंग और ट्रस्ट के फ्रैगिलिटी की